स्मोक स्टार्ट हो चुकी है और इसका इलाज एक ही है कि घर में पौधे लगाएं। जितने हम घर में अफोर्ड कर सकते हैं, जितनी हमारे घर में जगह हो, वो अगर हम लगाएं तो कुछ ना कुछ इसमें कमी आ सकती है। कि जब हम नए बीज लगाते हैं तो मिट्टी कैसी होनी चाहिए और खाद उनको कैसी डालनी चाहिए, या हम कैसी खाद डालते हैं और कैसी मिट्टी बनाते हैं जिससे या तो बीज उगते नहीं हैं या फिर उग के छोटे छोटे बेबी प्लांट्स जो हैं वो मर जाते हैं। उनके तने बर्न हो जाते हैं, ब्राउन हो जाते हैं, काले हो जाते हैं और वो गिर जाते हैं। तो ओवरडोज कभी भी नहीं करना। ये एक थंब रूल, ये बेस लाइन आपने याद रखनी है। 3 ठंडे ऑर्गेनिक मैटर हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका जावेद इकबाल। आज 28 अक्टूबर 2024 है। मौसम आजकल बहुत अच्छा है और साथ में जिस तरह आप पीछे देख रहे हैं या मुझे सामने नज़र आ रही है, स्मोक स्टार्ट हो चुकी है और इसका इलाज एक ही है कि घर में पौधे लगाएं। हम में से अगर हर शख्स अपने हिस्से का 1, 2, 4, 10 जितने हस्बे तौफीक हो, जितने हम घर में अफोर्ड कर सकते हैं, जितनी हमारे घर में जगह हो, वो अगर हम लगाएं तो कुछ ना कुछ इसमें कमी आ सकती है। ये गारंटेड है। सारी बातें हुकूमत के ऊपर नहीं छोड़ देते हैं, हमने अपना इंडिविजुअल हिस्सा डालना है। तो जिसको जितनी तौफीक हो, जितना वो कर सके, जितना टाइम निकाल सके और जितनी उसके पास स्पेस हो, तो वो ज़रूर करे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जब हम नए बीज लगाते हैं तो मिट्टी कैसी होनी चाहिए और खाद उनको कैसी डालनी चाहिए, या हम कैसी खाद डालते हैं और कैसी मिट्टी बनाते हैं जिससे या तो बीज उगते नहीं हैं या फिर उग के छोटे छोटे बेबी प्लांट्स जो हैं वो मर जाते हैं। उनके तने बर्न हो जाते हैं, ब्राउन हो जाते हैं, काले हो जाते हैं और वो गिर जाते हैं। देखें, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए मुझे रिलेट करना पड़ेगा हमारे इंसानों की प्रोग्रेस के साथ। जब हमारा छोटा बच्चा पैदा होता है घर में, तो हर खुराक बच्चे की अलग होती है, बड़ों की अलग होती है। जब मेडिसिन की बात होती है तो बच्चों की मेडिसिन अलग होती है, नॉर्मली सिरप्स होते हैं, और बड़ों की अलग होती है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले वो आपसे एज पूछता है कि जी मरीज़ की उम्र कितनी है। उसके हिसाब से वो उसी हिसाब से डोज को एडजस्ट करके तो वो उसको डोज देता है। अगर आप इस पॉइंट को जहन में रखें तो कोई मसला ही नहीं है कि हम पौधों की केयर ना कर सकें। हम इतने ब्रूटल हो जाते हैं कि छोटे छोटे बेबी प्लांट्स या वो मिट्टी जिसके अंदर हमने बीज उगाने होते हैं और हमें पता है कि इससे बहुत छोटा सा बेबी निकलेगा, उसको वो वाली डोज डाल देते हैं ब्रूटल होके कि वो निकलते ही जल जाते हैं या बीज मिट्टी के अंदर ही भस्म हो जाता है। ये मैं अल्फाज जानबूझ के सख्त यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये सख्ती हम करते हैं। प्लीज़ इस चीज़ को आपने जहन में रखना है। जब आपने बीज लगाने हैं, जब आपने बेबी प्लांट्स लगाने हैं, जब आपके पौधे छोटे होते हैं, स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ आपकी जो सब्जियों की बीज हम लगाते हैं या उसको हम ग्रो करते हैं घर में, तो उस वक्त आपने इन बातों को जहन में रखना है। उनको पहले 10 से 15 दिन आपने बिल्कुल नौज़ायदा बच्चे की तरह ट्रीट करना है, उनकी केयर वैसी ही करनी है। जब आप छोटे बच्चे की अच्छी केयर कर लेते हैं तो बड़ा होके वो आपको बहुत अच्छा आपके लिए नाम भी देता है और आपकी अच्छी तरबियत का आपको उसके अंदर असर नज़र आता है। तो जब आप छोटे बेबी प्लांट्स की बच्चों की तरह केयर करेंगे तो जब वो बड़े होंगे तो आपको बहुत अच्छा फल और फूल देंगे। ये सिंपल सी बात है। तो पॉइंट ये है कि जब हम नए बीज लगाते हैं या हमारे पौधे बीज उगने के बाद छोटे होते हैं, बेबी प्लांट्स की कैटेगरी में आते हैं, उनको वही खुराक देनी है जो बेबीज़ को देते हैं, जो बच्चों को देते हैं। हमें कैसे पता चलेगा? 2 चीज़ें जहन में रखें। ज़्यादातर जो गलती करते हैं हमारे दोस्त, गोबर की खाद डाल देते हैं। मैंने इससे पहले भी एक दफ़ा वीडियो में डिटेल से बताया था कि गोबर की खाद सबसे अच्छी ऑर्गेनिक खाद है, मान लिया, लेकिन ये बहुत गर्म होती है। जिस तरह खानों में जो हम चीज़ें खाते हैं उसमें बादाम बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है,
हमें कोई इस पे शक नहीं कि बादाम के अंदर ग़िज़ाइयत बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जब हम एक ही टाइम पे ज़्यादा बादाम मिकदार में खा लेते हैं तो वही हमारे लिए मुज़र हो जाते हैं। इसी तरह जो गोबर की खाद है वो बादाम है पौधों के लिए, लेकिन हम ज़्यादा मिकदार में जब डाल देंगे तो उससे बर्न होगा। इवन अगर आप एक टाइम पे 1 पाव या आधा किलो बादाम खा जाएं तो हो सकता है आपके सिस्टम ब्रेक डाउन हो जाए और आपके नाक से खून निकलना शुरू हो जाए। तो यही काम आपने पौधों को खुराक देते हुए जहन में रखना है। गोबर की खाद का इस्तेमाल बेबी प्लांट्स के लिए या ऐसी मिट्टी जिसके अंदर आपने बीज लगाने हैं और ग्रो करने हैं, उसके अंदर गोबर का इस्तेमाल मत कीजिए। गोबर की जो खाद है उसका निमल बदल है वर्मी कंपोस्ट, ऑर्गेनिक कंपोस्ट या पत्तों की खाद। इसको ठंडी खाद कहते हैं। गोबर की खाद बहुत अच्छी है लेकिन ये बहुत गर्म होती है। गोबर की खाद जब तक 6 महीने मिनिमम या आइडियली 1 साल यानी 6 महीने से ज़्यादा अरसा मिट्टी के अंदर दबी रहे, उसको पानी लगता रहे, अच्छी तरह उसकी गर्मी मर जाए और वो ठंडी हो जाए और वो जो तासीर है उसकी गर्म वो ख़त्म ना हो जाए तो उस वक्त तक नहीं डालनी चाहिए। मैं फिर भी रिकमेंड करूँगा कि वो आप बड़े पौधों को डालें, छोटे बेबी प्लांट्स को या ऐसी मिट्टी जिसके अंदर हमने बीज लगाने उसके अंदर नहीं डालनी चाहिए। ठंडी खाद डालें, डोज कम रखें। अगर आप समझते हैं कि आपके पास गोबर की खाद है और आपने वो डालनी ही डालनी है, कोई क़यामत आ गई है, तो आप उस गोबर की खाद को पानी में भिगो के रखें 24 घंटे। उसके बाद उस पानी में 3-4 गुना सादा पानी मिलाएं और उस डोज को सिरप बना के पौधों को डालें। हल्की यानी कि लाइट डोज। लेट से कि मैं आपको ये पॉइंट हमेशा याद रखें, लेट से मैं आपको कहता हूँ कि एक खाद है जो आपने 1 टेबल स्पून 10 लीटर पानी में डाल के हल करके आपने पौधों को डालनी है। याद रखें, टेबल स्पून का पौना हिस्सा आप डाल दें, ज़्यादा बेहतर है। 10 की बजाय 12 लीटर पानी में डाल दें, ज़्यादा बेहतर है। लेकिन जब हम एम्बिशियस होके उसकी डोज बढ़ा देते हैं, हम कहते हैं यार 1 चम्मच की बजाय 10 लीटर पानी में 2 चम्मच डाल दें तो उससे ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। उससे वो जुल्म हो जाएगा, उससे उसके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होंगे, उसके मुज़र असरात ज़्यादा होंगे और वो पौधे को ओवरडोज कर देगा तो पौधा फ़ौरन से या बीमार हो जाएगा या वो मर जाएगा। अगर मर गया तो आपको दोबारा लगाना पड़ेगा, मौसम निकल जाएगा, आपको मायूसी होगी। और अगर वो नहीं मरा तो इतना वीक हो जाएगा कि उसके ऊपर जितना फल और फूल हमें चाहिए होता है वो नहीं लगेगा। तो ओवरडोज कभी भी नहीं करना। ये एक थंब रूल, ये बेस लाइन आपने याद रखनी है कि जब भी खाद डालें कोई भी पौधे को तो जितनी मिकदार, जितनी क्वांटिटी, जो भी डोज आपको कोई एडवाइस कर रहा है उससे थोड़ी सी कम रख लें, पौधे आपके सेफ रहेंगे। जब हम एम्बिशियस होकर डोज को बढ़ा के ये सोचेंगे और ये ख्वाहिश करेंगे कि इससे फल फूल ज़्यादा लगेगा या पौधे की नशोनुमा ज़्यादा अच्छी होगी, तो नहीं होगी। ये इसके एडवर्स इफ़ेक्ट होंगे और नेगेटिव इफ़ेक्ट होंगे। इस बात को आपने जहन में रखना है। तो मिट्टी तैयार करने का वही तरीका जो मैं हमेशा हर वीडियो में कोशिश करता हूँ रिपीट करूँ। 50% भालू मिट्टी या रेतली मिट्टी और 50% उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर डालें। ऑर्गेनिक मैटर में गोबर शामिल नहीं है। 3 ठंडे ऑर्गेनिक मैटर हैं, वर्मी कंपोस्ट, ऑर्गेनिक कंपोस्ट या पत्तों की खाद। इसमें फ़र्क ये है कि वर्मी कंपोस्ट है, ये अर्थवर्म को गोबर खिलाते हैं या कुछ और 7 चीज़ें ऐड करते हैं तो अपने अंदर से जब नेचुरल प्रोसेस से निकाल देते हैं तो ये ठंडी गोबर की खाद बन जाती है। इसको वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। और जो ऑर्गेनिक कंपोस्ट है उसको भी डीकम्पोज करते हैं। किचन वेस्ट, फ्रूट वेस्ट, सब्ज़ी मंडियों का, फ्रूट मंडियों का ये जो वेस्ट होता है, पत्ते, ये सारी चीज़ें जब उसको आर्टिफिशियली उसको डीकम्पोज कर लें या नेचुरली डीकम्पोज कर लें, जिसमें कम से कम 4-6 महीने का प्रोसेस होता है, तो वो ठंडी हो जाती है। ये दूसरा ऑर्गेनिक मैटर है। और तीसरा ऑर्गेनिक मैटर है बिल्कुल सॉफ्ट और नेचुरल, वो है पत्तों की खाद। जो पौधों से पत्ते गिरते हैं तो अपनी खुराक खुद बनाते हैं डीकम्पोज होके। अगर हम पत्तों को मिट्टी में दबा दें, उसके ऊपर एक मिट्टी की लेयर डाल दें, फिर पत्ते डाल दें, फिर मिट्टी की लेयर डाल दें और वो कम से कम 6 महीने मिट्टी के अंदर दबे रहें तो वो डीकम्पोज हो जाते हैं, गल सड़ जाते हैं। तो वो एक ठंडी खाद है, सॉफ्ट कम डोज वाली ठंडी खाद है। इन तीनों में से कोई भी 50% और 50% भालू मिट्टी, ये जब मिक्स करते हैं तो ये एक अच्छी स्टार्टअप के लिए अच्छी मिट्टी तैयार हो जाती है जिसके अंदर आप
बीज लगाएं तो वो भी नहीं जलेंगे, अच्छे चलेंगे। और जब आप उसको बेबी प्लांट्स को ट्रांसफ़र करेंगे, पनीरी लगाएंगे तो वो भी बहुत अच्छे चलेंगे। यही खुराक बड़े पौधों के लिए भी अच्छी होती है, कम डोज वाली। तो ज़्यादा डोज आपने नहीं रखनी। 2 बातें मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, जब भी डोज आपको एडवाइस की जाए उससे थोड़ी सी कम रखें। और गोबर की खाद आपने इस्तेमाल नहीं करनी। देखें, आप सोचते होंगे कि गोबर की खाद खेतों में तो यूज़ करते हैं। खेत जो होते हैं वो मिट्टी का समंदर हैं। अगर आप परसेंटेज निकालें जितनी खेत की मिट्टी होती है और जितना गोबर डालते हैं तो शायद वो 1-2% होगा। जब हम अपने गमले के अंदर डाल देते हैं तो वो कंसंट्रेशन हो जाती है, उसके अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं वो बर्न कर देते हैं पौधे को। तो गोबर की खाद का इस्तेमाल ना करें। नर्सरी वाले से जब आप मिट्टी लेते हैं तो प्लीज़ मेक श्योर कि उसके अंदर गोबर की खाद शामिल नहीं है। अपने सामने मिट्टी बनवाएं या सिर्फ बालू मिट्टी लें, उसके अंदर ये इन तीनों में से एक ऑर्गेनिक कंपोस्ट, वर्मी या पत्तों की खाद, इन तीनों में से कोई एक खाद डालें और उसको मिट्टी को तैयार कर लें। और बेहतरीन सॉफ्ट रहें। छोटे बच्चों को, छोटे बेबी प्लांट्स को और बीजों को ग्रो करते हुए अपने छोटे बच्चों को जहन में रखिए और वही इनके साथ ट्रीट कीजिए। जब आप जुल्म करेंगे तो फिर आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। अगर आपको कोई मेरी बात सख्त लगी हो तो अच्छी बात है, लगनी चाहिए, क्योंकि हम ये काम, ये गलती करते हैं। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि छोटे जो प्लांट्स होते हैं उनको अपने बच्चों की तरह समझा करें और ऐसे ही ट्रीट किया करें, वो आपको अच्छा रिस्पॉन्स देंगे। अपना ख्याल रखिए, घर में सब्जियां ज़रूर लगाते रहें। वैसे बाय द वे मुझे याद आया, एक सवाल मैंने आपको कहा था मैं हर वीडियो में पूछा करूँगा, जड़ा वाला को जड़ा वाला क्यों कहते हैं? क्या जड़ों का इससे कोई ताल्लुक़ है? कीप स्माइलिंग, अपना ख्याल रखिए। हैप्पी गार्डनिंग।